हेलो एवरीवन। फिगर ऑफ स्पीच ये क्लास है और इस क्लास को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच यानी जो हमारे अलंकार हैं उनको हम बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल से। और ये हमारे एग्जाम में भी आता है। एक लाइन या सेंटेंस आएगा और उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन और सेंटेंस आया हुआ है वो कौन सा अलंकार है। तो हम चलो देखते हैं जरा। बहुत सारे हैं जैसे मेटाफोर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन अलंकार होते हैं और इस क्लास में हम जल्दी सारी डेफिनेशन के साथ इस क्लास को पढ़ेंगे। यस, आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। यहाँ सबसे पहला जो दिया गया है वो सिमली है, उपमा अलंकार। मैं मेन पॉइंट पर बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस वीडियो में हम। और आई थिंक जो एडजेक्टिव हमारा फोकस रहेगा वो एग्जाम्पल रहेगा। यस, तो यहाँ डेफिनेशन हो गया हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच में सिमली उपमा अलंकार। अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक ऐसा अलंकार है इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन टू डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीजों से तुलना करने का काम इस अलंकार में होता है। और इसके कीवर्ड्स यानी तुलना करने वाले वर्ड हमारे लाइक, सो और एज। पर्पज इसका कंपेयर करना होता है। यहां पर आप देख पाएंगे सी इज एज फर्म एज रॉक, वह उतनी ही मजबूत है जितनी की चट्टान। तुलना की गई है। हर फेस एसन लाइक दैट, उसका भस्म बढ़ चेहरा जो था वो ऑफ आ कॉर्प्स यानी डेड बॉडी के समान। तो यहाँ आप ये समझ लो बस सिमली को कैसे जानोगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट आपको लाइक, सो और एज वर्ड मिल जाए किसी भी एग्जाम्पल के अंदर तो आप बताओगे कि हमारा सिमली है ये और फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। इस तरीके से आप बता दोगे। दूसरा, सेकंड इज दैट मेटाफॉर। मेटाफॉर भी बहुत 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 ही सिंपल है। मेटाफॉर में भी कंपैरिजन किया जाता है, बट कंपैरिजन के लिए लाइक, सो और एज वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये डेफिनेशन दी गई है और इसकी इसमें भी तुलना की जाती है। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डिसाइड। यहाँ मैं डायरेक्ट डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहाँ देखेंगे द कैमल इज शिप यानी जो ऊंट है उसको जहाज कहा गया है रेगिस्तान का। तुलना की गई है, ऊंट को जहाज कहा गया है रेगिस्तान का। पर सिमिलरली के लिए, सिमिलर बनाने के लिए लाइक, सो और एज वर्ड का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है। जीवन की तुलना किससे की गई है? यात्रा से। ट्रबल इट वेल, इसे अच्छे से ट्रबल करिए, यात्रा करिए। यस। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण होता है। मानवीयकरण किस प्रकार का? जैसे ह्यूमन क्वालिटीज होती है उनकी तुलना निर्जीव चीज से की जाती है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल से की जाती है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन यहाँ डेफिनेशन ये लिखिए, राइट करिए आप। यस। उसके बाद आप आ गए नीचे। यहाँ बताया गया अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो पृथ्वी टीचर थोड़ी है। तो इस यहाँ पर जो वर्ड का प्रयोग किया गया है वो अर्थ का, वो ह्यूमन के लिए किया गया है। यस, तो यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है। अर्थ कैन टीच अस यानी ह्यूमन पढ़ाते हैं, मानव हमें टीचर से पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी हमें सिखा सकती है, ये कहा जा रहा है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो युवा वृक्ष हैं वो कूदते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं, इस तरीके से ये बताया गया है। पर ऐसा तो है नहीं, वृक्ष तो स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर इसका मानवीकरण किया जा रहा है, तुलना की जाती है, इसमें मानवीकरण किया जाता है एक तरीके का। नेक्स्ट हमारा देखेंगे एपोस्ट्रोफी। इसमें संबोधन किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को संबोधित इस प्रकार से किया जाता है। ये अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी वक्ता किसकी अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति, वस्तु और उसके भावों को सीधे संबोधित किया जाता है। और इसमें बताया भी गया है, यहाँ पर संबोधन ये किया गया है, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सबको स्थिर रहना है। तो हमें निर्देश दिया जा रहा है शांत होने के लिए। तो जब निर्देश दिए जाते हैं तब हमारा डायरेक्ट ही हमारा एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है, एपोस्ट्रोफी। यस। यहाँ बताया गया है द पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी जो ट्रेवलर है वो पास्ट गुजर जाते हैं विद माइंड अहेड, अपने माइंड अहेड यानी ऊंची सोच आपको आगे बढ़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। जो रोड साइड स्टैंड पर अपने रोड साइड खोले रहते हैं, दुकानें खोले रहते हैं। तो इन्हें टारगेट किया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है यहाँ? द पॉलिश्ड ट्रैफिक, जो ट्रेवलर है उनको इंडिकेट किया जा रहा है।
नेक्स्ट आप डेफिनेशन के साथ यहाँ पर बताया गया अतिशयोक्ति, तो आपको पता ही अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कहना। अतिशयोक्ति अलंकार में प्रभावशाली ढंग से अपने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम, विद डेफिनेशन के साथ इसको आप लिखोगे हाइपर बोलो। यस, रिवर्स ऑफ फ्लड फ्लोड इन द बैटल्स, युद्ध में खून की नदियां बह गईं, मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई, बताया गया है कि जो लहरें हैं वो पर्वतों के जैसी ऊंची उठ गई, तो इतनी तो लहरें होती नहीं, पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो ये हाइपरबोलो होता है। यस, अब अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर, मतलब पृथ्वी के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भाषा यानी कोई भी चीज याद ना, मतलब बोले ना, स्पीक ना करें, तो ये हाइपरबोलो हो गया। डेफिनेशन के साथ आप राइट करेंगे। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में विरोधाभासी अलंकार होता है। इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी विरोधाभास व्यक्त किया जाता है। पॉजिटिव निगेटिव का सेंस यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। ये डेफिनेशन आप ऑक्सीमोरॉन की लिखेंगे। यस, इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी विरोधाभास व्यक्त किया जाता है, दो चीजों को बताया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आप देखेंगे, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। जब जो कोई चीज ओपन हो गई तो वो रहस्य तो रहा नहीं, तो यहाँ पर बात निगेटिव की जा रही है। ओपन सीक्रेट, यहाँ पर विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। यस, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी कड़वी और मीठी है। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव बात की जाती है, जिंदगी मीठी और कड़वी है। यस, कड़वी और मीठी है। व्हाट इज दिस? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल ऑफ अ डार्क, कुछ सुंदर वस्तुएं हाँ मूव्स अवे हटा देती हैं पेल ऑफ द आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स को हटा देती हैं। तो बताया गया यहाँ पर कुछ सुंदर वस्तुओं की तुलना की गई है। यहाँ विरोधाभास इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हमारा ओनोमोटोपिया, ध्वनात्मक अलंकार होता है। इसमें ध्वनि निकलती है, प्राकृतिक ध्वनि हम देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन के साथ आप देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। कैन यू हेयर द बजिंग बीज, क्या आप मधुमक्खियों की भनभनाहट को सुन सकते हो? पहले हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। ये शब्दों के माध्यम से प्राकृतिक ध्वनि की नकल की जाती है, यहाँ पर उसे ध्वनात्मक अलंकार कहते हैं, ओनोमोटोपिया। यस, नेक्स्ट हमारा उदाहरण भी है, या कैन यू हियर द बजिंग बीज, यहाँ ज्यादातर मोस्टली जो है कंपैरिजन बताया गया है, मधुमक्खियों से ही की आवाज को आप सुन सकते हो क्या? यू सॉरी, ही लुक्ड, उसने देखा, एट द रोरिंग स्काई, उसने दहाड़ते हुए आसमानों को देखा। इसमें ध्वनात्मक अलंकार यानी ध्वनि आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। यस, बाकी के अंदर सेंटेंस के अंदर लाइंस के अंदर क्लियर रिल्स यानी झरनों की बात की जा रही है। दैट क्लियर रिल्स यानी कलकलाहट, वो नदियों की आवाज। ऑफ दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो बहुत ही कवर कूलिंग कवर्ड मेक बनाते हैं झरने, उनकी जो कलकल की आवाज है उसको संबोधित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हमारा एलिट्रेशन हो गया, अनुप्रास अलंकार, जिसे हम वह कहते हैं चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चार कनक कनक यानी बार बार किसी वर्ड का प्रोनाउंस होना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को इस तरीके से हमारा प्रोनाउंसिएशन होना यहाँ बताया गया है। किसी शब्द की, यहाँ देखेंगे आप विद डेफिनेशन के साथ आपको इसे लिखना पड़ेगा, एलिट्रेशन, अनुप्रास। ये फिगर ऑफ स्पीच का वो भाग है, इसमें किसी व्यंजन वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होती है। यहाँ पर सम एग्जांपल्स यू कैन सी विद डेफिनेशंस, या यहाँ पर बताया गया है, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर बुल्स, यानी उसकी जो उंगलियां थी वो फ्लटरिंग कर रही थी जब वो बुल को थ्रो कर रही थी। या आंट जेनिफर के में से लिया गया है। यहाँ पर एफ और एफ यानी दोनों वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट है और इनका रिपीटेड हो रहा है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बार बार एस 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 वर्ड का प्रोनाउंस हो रहा है, एलिट्रेशन है। इस तरीके से हमारा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ फिनिश होता है। एक बार आप आराम से डेफिनेशनों को देख लीजिए, ये एलिट्रेशन का डेफिनेशन है जो आपको राइट करना है। यस, सभी को विद एग्जाम्पल के साथ है, और इसमें 12th स्टैंडर्ड के भी कुछ एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया हो गया विद डेफिनेशन के साथ। यस, और ये हमारा नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन हो गया।
ऑक्सीमोरन हो गया। नेक्स्ट हमारा यस हाइपरबोलो हो गया। हाइपरबोलो के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी हो गया। एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी के साथ आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन के साथ आपका मेटाफोर हो गया। और ये हमारा लास्ट जो है सिमली हो गया, यानी फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।